हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स श्रुति। हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज हम करने वाले हैं प्रोराटा बेस्ड वन मोर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें मैं आपके लिए प्रीमियम एंड ओवर सब्सक्रिप्शन दोनों का कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ। सो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ऑलराइट, तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, चलिए देखते हैं। एक्स लिमिटेड इशूड ₹10 लाख न्यू कैपिटल डिवाइडेड इनटू ₹100 पर शेयर। देखो फर्स्ट लाइन में हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये बता रखा है कि टोटल कितनी कैपिटल रेज की गई। टोटल 10 लाख कैपिटल कंपनी ने रेज की है शेयर्स इशू करवा के, लेकिन ये कहीं भी गिवन नहीं है कि कितने शेयर्स इशू करवाए थे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्स लिमिटेड ने टोटल कितने शेयर्स इशू करवाए थे। तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। 10 लाख की न्यू कैपिटल आई, एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 100 थी, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा निकल के आ गया कितना, 10,000। दैट मीन्स कंपनी ने टोटल कितने शेयर्स इशू करवाए होंगे, 10,000 शेयर्स इशू करवाए होंगे। क्लियर है ना सबको इतना? ऑलराइट, अब आगे क्या बोल रहा है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर। मीन्स यहाँ पे शेयर को इशू करवाया गया है, कैसे इशू करवाया गया है, प्रीमियम में इशू करवाया गया है। क्लियर है सबको इतना? ऑलराइट, अब देखते हैं कि कंपनी ने शेयर होल्डर से ये पैसा कितने इंस्टॉलमेंट में मांगा है। तो कंपनी ने साफ साफ मेंशन किया कि 10 रुपया हम लेंगे कम एप्लीकेशन के टाइम पे, और अलॉटमेंट के टाइम पे हम कितना पैसा कलेक्ट करने वाले हैं शेयर होल्डर से, 40 पर शेयर एंड ₹10 ऑफ प्रीमियम। देखो प्रीमियम टोटल कितने का था, 20 रुपए के प्रीमियम पे इशू करवाया था। इस 20 रुपए में से कंपनी ने बोला कि 10 रुपया प्रीमियम का कब देंगे, अलॉटमेंट के टाइम पे। तो अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी अपने शेयर होल्डर से टोटल कितना पैसा लेगी, 40 + 10, दैट मीन्स 50। क्लियर है ना सबको इतना? ओके, देन कंपनी ने फर्स्ट कॉल भी किया, इसके बाद कोई कॉल नहीं, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यही है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कंपनी ने बोला कि आप 50 पर शेयर पे करेंगे, साथ ही साथ प्रीमियम का 10 रुपया भी देंगे। तो टोटल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से हमारे पास कितनी अमाउंट आनी है, ₹60। क्लियर है ना सबको इतना? और एप्लीकेशन से कितना आना है, ₹10। तो टोटल हमारे पास कितना आना चाहिए, 100 शेयर की वैल्यू थी, 20 रुपया प्रीमियम था, तो टोटल 120 होना चाहिए। 120 हो रहा है कि नहीं, देखो जरा, 6 + 5 11, बिल्कुल टोटल हमारे पास ₹120 आ जाएंगे इस पेमेंट को रिसीव करने के बाद। क्लियर है ना सबको इतना? ऑलराइट, हम साथ ही साथ वर्किंग नोट भी बनाते चलें, इससे क्या होगा, थोड़ा क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कंपनी ने इशू करवाए हैं 10,000 शेयर्स। एक शेयर की वैल्यू 100 थी, लेकिन उसे ₹20 के प्रीमियम पे इशू करवाया गया। और कंपनी ने बोला है कि एप्लीकेशन के टाइम पे हम लेंगे 10 रुपया, अलॉटमेंट के टाइम पे हमारा शेयर होल्डर हमें पे करेगा 40 + 10 रुपीज़ प्रीमियम का, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे करेगा 50 + 10 रुपीज़ प्रीमियम का। इतना कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? ऑलराइट, अब देखो आगे क्या बोल रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टूवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट and overpayment on application exceeding some due on allotment were to be returned. Where no allotment was made, money to be returned in full. इस लाइन को मैं आपको फिर समझाती हूँ, पहले देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला है। आगे क्वेश्चन क्या बोला है, देखो, द इशू वर ओवर सब्सक्राइब्ड। मीन्स ये कौन सा कॉन्सेप्ट होने वाला है हमारा, ओवर सब्सक्रिप्शन का। हमने 10,000 शेयर्स क्या किए थे, मार्केट में इशू करवाए थे, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन ज़्यादा के लिए आ गई। कितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है, क्वेश्चन में गिवन है 13,000 की एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हमारे पास आ गई हैं। तो मैंने क्या बोला था आपको, जैसे हमने शेयर्स इशू करवाए थे, कितने, 10,000 शेयर्स इशू करवाए थे, लेकिन 13,000 की एप्लीकेशन हमारे पास क्या हो गई, एक्स्ट्रा आ गई हैं। मीन्स शेयर होल्डर ने टोटल कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया है, 10,000 + 13,000 कितना हो गया, 23,000 शेयर्स के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आ चुकी है। क्लियर है ना सबको इतना? ओके, तो अब आगे क्वेश्चन जो बोल रहा है ये हमारा मेन पार्ट होता है, यहाँ से हमारा प्रोराटा बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्या बोल रहा है, एप्लीकेंट फॉर 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड ओनली 1,000 शेयर्स एंड एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 शेयर वर सेंड लेटर ऑफ रिग्रेट। मतलब ये बोलना है कि जो टोटल हमारे पास 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी, ठीक है, उसमें से जो शेयर होल्डर ने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उन्हें अपने सिर्फ 1,000 शेयर ही इशू करवाए, मतलब एक पार्ट इशू करवा दिया। उन्होंने अप्लाई किया था 12,000 शेयर्स के लिए, लेकिन हमने उन्हें अलॉट किए सिर्फ और सिर्फ कितने शेयर्स, 1,000 शेयर्स। और एक शेयर होल्डर था जिसने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हमने उसे कोई भी शेयर अलॉट नहीं किए। ठीक है, ओके, तो दैट मीन्स 23,000 में से जिसने 12,000 के लिए अप्लाई किया था, उसे आपने दिए कितने, 1,000 शेयर्स। यही बोल लो ना आप, जिसने क्या किया था, 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, आपने उसे 1,000 शेयर्स दिए। तो मीन्स 23,000 में से जिसने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, आपने उसे 1,000 शेयर्स अलॉट किए। अब हमारे पास कितने बच गए देखें तो,
अभी भी हमारे पास एक्स्ट्रा 11,000 शेयर्स थे। इसमें से जिसने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, आपने उसे कुछ भी अलॉट नहीं किया, तो अब हमारे पास रिमेनिंग शेयर होल्डर कितने रह गए? 9,000। मीन्स ये 9,000 ऐसे शेयर होल्डर हैं जिन्होंने हमने पूरे के पूरे 9,000 शेयर्स इशू करवाए। ये समझ आया ना मैंने ये क्यों किया? मैंने क्या बोला कि टोटल हमारे पास 23,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी, लेकिन उसमें से हमने क्या किया, जिन शेयर होल्डर्स ने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हमने उन्हें 1,000 शेयर्स दे दिए। उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग शेयर होल्डर फिर भी कितने थे? 11,000 थे। तो हमने क्या किया, उस 11,000 में से जिसने हमारी 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था हमारी कंपनी के, हमने उन्हें कुछ भी नहीं दिया, हमने उनका पैसा उनको रिफंड कर दिया। ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हमारे पास कितने शेयर होल्डर बचे? 9,000। इनके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। मीन्स इन 9,000 शेयर होल्डर को हमने पूरे के पूरे 9,000 शेयर्स अलॉट किए होंगे। क्लियर है ना सबको इतना? ओके, अब हम आ जाते हैं इस वाली लाइन पे। ये क्या बोल रहा है, देखो, जो भी एक्स्ट्रा मनी आया है, बोल रहा है एप्लीकेशन के टाइम पे आपको उससे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट मनी को एडजस्ट करना है। और अलॉटमेंट मनी को एडजस्ट करने के बाद अगर कोई पैसा बच जाता है तो उसे आपको शेयर होल्डर को वापस करना है। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? देखो, अगर लिखा होता कि फर्दर हमें उसे एडजस्ट करना है तो हम उससे अलॉटमेंट का भी पेमेंट कर देते, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी कर देते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन में गिवन है कि अगर कोई एप्लीकेशन के टाइम पे एक्स्ट्रा मनी रिसीव हुआ है, उससे आप सिर्फ उस शेयर होल्डर की अलॉटमेंट की अमाउंट को एडजस्ट करेंगे, बाकी का पैसा आप क्या करेंगे, शेयर होल्डर को रिटर्न कर देंगे। ये किसका मतलब है? ये इस लाइन का यहाँ पे मतलब हमें गिवन है। क्लियर है ना सबको इतना? ओके, ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम इनका पैसा इनको रिटर्न करेंगे, या फिर जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी उसे कैसे अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वर्किंग नोट्स की तरफ। मेरा वर्किंग नोट ये रहे, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे 3 कंडीशंस निकल के आई। कौन कौन सी? पहली कंडीशन ये थी कि जिन शेयर होल्डर्स ने 9,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उन्हें पूरे के पूरे 9,000 शेयर्स अलॉट किए गए। और शेयर होल्डर जिन्होंने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हमने उन्हें सिर्फ 1,000 शेयर्स अलॉट किए। और जो थर्ड कैटेगरी है वो किसकी? एक शेयर होल्डर था जिसने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हमने उन्हें कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं किए। तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि जब इन शेयर होल्डर्स ने क्या किया होगा, हमारी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, तो उन्होंने क्या किया होगा, एप्लीकेशन मनी पे की होगी, राइट। तो एप्लीकेशन मनी पे की थी, तो हमारे पास एक्चुअल में कितनी अमाउंट रिसीव होगी, सबसे पहले उसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो, जिन शेयर होल्डर्स ने 9,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इन्होंने एप्लीकेशन मनी पे की होगी कितनी? 10 रुपीज़। दैट मीन्स यहाँ से हमें रिसीव हुए होंगे 90,000 शेयर्स। और जो शेयर होल्डर्स ने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इन्होंने भी 10 रुपया एप्लीकेशन मनी पे की होगी, तो यहाँ से हमें रिसीव हुए होंगे कितने? 1,20,000 शेयर्स। एंड जिन्होंने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और हमने इन्हें कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं किए एप्लीकेशन मनी, तो इन्होंने भी पे की होगी। और कितनी पे की होगी? 20,000, ठीक है। ओके, अब देखो, एक्चुअल में तो एप्लीकेशन मनी इतनी रिसीव हो गई हमारे पास, लेकिन अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में एप्लीकेशन मनी कितनी आनी चाहिए थी, ठीक है, कितनी आनी चाहिए थी, ठीक है। ये तो हमें एक्चुअल में रिसीव हुई थी कि मतलब शेयर होल्डर इंटरेस्टेड थे तो उन्होंने एप्लीकेशन मनी पे की, लेकिन जो हमने इन्हें शेयर्स अलॉट किए उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक्चुअल में एप्लीकेशन मनी कितनी आनी चाहिए थी, उसकी अब हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है? जिन शेयर होल्डर्स ने 9,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, इन्हें तो पूरे के पूरे 9,000 शेयर्स अलॉट किए गए, तो इनसे तो हमें 90,000 ही रिसीव होना था। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है? इस और इस वाले केस में। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पे जो शेयर होल्डर है इसने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और 12,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी पे की थी, लेकिन हमने इसे कितने शेयर्स अलॉट किए? सिर्फ 1,000 शेयर्स अलॉट किए। दैट मीन्स इसे तो सिर्फ इस 1,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी पे करनी चाहिए थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ कितनी? 10,000 रुपीज़। लेकिन इसने कितना पे कर रखा है? देखो, 1,20,000। और जो ये तीसरी कैटेगरी वाला शेयर होल्डर है, इसने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन हमने इसे कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं किए। दैट मीन्स इसे तो हम इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर से हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन मनी नहीं आनी चाहिए थी। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इस
पर्टिकुलर शेयर होल्डर की एक्स्ट्रा मनी, जो हमारे पास एक्स्ट्रा इसका पैसा पड़ा हुआ है, उसका हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, और इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर का जिसे हमने लेटर ऑफ रिग्रेट भेजा और बोला कि हम आपको कोई भी शेयर अलॉट नहीं कर सकते, तो इसके पैसों का कैसे एडजस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो पहले लेते हैं हम ये वाली कैटेगरी। ठीक है, जहाँ पे शेयर होल्डर ने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन हमने इसे अलॉट किए सिर्फ और सिर्फ 1000 शेयर्स। क्लियर हो रहा है ना सबको इतना? ओके, अब देखो इस कैटेगरी में सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे कि आपको एक्चुअल में कितनी अमाउंट रिसीव हुई है। अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड। तो देखो हमें एक्चुअल में कितनी अमाउंट रिसीव हुई है, ये वाली अमाउंट कितनी, 1,20,000 हमें यहाँ से रिसीव हुआ है। लेकिन एप्लीकेशन के टाइम पे हमारे पास एप्लीकेशन मनी इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर से कितनी आनी चाहिए थी, 10,000 रुपीज़। कितनी आनी चाहिए थी, 10,000 रुपीज़। दैट मीन्स जो ये रिमेनिंग 1,10,000 है, ये हमारे पास क्या पड़ी है, इस शेयर होल्डर का एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है। अब कंपनी के पास क्या होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। पहला क्या कि सारा का सारा पैसा या तो रिफंड कर दो, जो भी मतलब क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, या तो उसमें क्वेश्चन में बोलेगा कि ये सारा का सारा पैसा शेयर होल्डर को वापस कर दो, जो भी एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास उसका है, या फिर वो क्या बोलेगा कि इससे इसका अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या जितनी भी कंपनी ने इंस्टॉलमेंट्स आ गया उनको एडजस्ट कर दो। तो हमने देखा था कि क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे क्या बोला था, ये थी वो इंपॉर्टेंट लाइन। उसमें बोला था कि जितनी भी एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा मनी है आप उससे सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट का पेमेंट करो, और अगर कुछ बच जाता है तो वो सारा का सारा शेयर होल्डर को वापस कर लो। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, इस पैसे से पहले इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर का अलॉटमेंट का पैसा डिडक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अलॉटमेंट मनी हमें कितनी रिसीव होती, हमें मिलता इस 1000 शेयर्स पे अलॉटमेंट के टाइम पे टोटल कितनी अमाउंट रिसीव होनी है, हमें 40 + 10 दैट इज 50। तो हमें अलॉटमेंट मनी मिलनी थी शेयर होल्डर से 50,000, जो हमने एडजस्ट कर ली, मतलब ये पैसा हमने इसके इस एक्स्ट्रा पैसे से काट लिया। तो अब रिमेनिंग कितना है, 60,000। ये फिर से हमारे पास क्या है, एक्सेस मनी। ठीक है, और क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी गिवन नहीं है कि इस एक्सेस मनी से इसका फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट कर दो। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि फर्स्ट कॉल का पेमेंट कर दो, लेकिन ये जरूर गिवन है कि ये पैसा इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर को क्या कर देना चाहिए, हमें रिफंड करना चाहिए। मतलब हमें ये पैसा शेयर होल्डर को क्या करना है, अब रिफंड करना है। अब इसको कहाँ पे हम नोट करेंगे आपको मैं फिर बताती हूँ। पहले देखते हैं इस वाले शेयर होल्डर का क्या होगा। ठीक है, एक शेयर होल्डर है, इसने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इसे कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं किए गए। इस केस में अमाउंट एक्चुअली हमें कितनी रिसीव हुई है, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, जल्दी बताओ। जो 2000 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया था उसने भी क्या किया, हमें एप्लीकेशन मनी पे किया। एप्लीकेशन मनी कितनी है, देखो 20,000 रुपीज़, सॉरी एप्लीकेशन मनी कितनी है 10, तो डेट मीन्स यहाँ से हमें टोटल 20,000 की अमाउंट रिसीव हुई थी। अब क्योंकि हमने इसे कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं किए, तो क्वेश्चन में साफ साफ इन्फॉर्मेशन गिवन है, एप्लीकेंट फॉर 2000 शेयर वर सेंड लेटर ऑफ रिग्रेट। मीन्स हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर को लेटर ऑफ रिग्रेट भेजा, जिसमें उसे हमने मेंशन किया था कि हम आपको शेयर्स अलॉट नहीं कर पाएंगे, और साथ ही साथ हमने क्या किया था, ये पूरा पैसा इनका इन्हें क्या कर दिया था, रिफंड कर दिया था। ठीक है, क्लियर है ना सबको इतना? ठीक है, तो दोनों टोटल जब भी हमें रिफंड वाली एंट्री करेंगे तो वहाँ पे दो अमाउंट हमारी आएंगी। कौन कौन सी? एक ये 60,000 जो हमें एक्स्ट्रा पैसा रिफंड करना है, प्लस ये 20,000। अब रिफंड वाली एंट्री क्या होती है, जल्दी से बताओ मुझे। देखो पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये कौन सी एंट्री होती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। ठीक है, और दूसरी एंट्री क्या होती है, एप्लीकेशन मनी को मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की। यही तो एंट्री होती है ना, और मैंने आपको बताया था कि ये एंट्री बहुत मेन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हमें नहीं पता कि हमारे पास कितनी एप्लीकेशन रिसीव होने वाली है, कितने कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं या कितने शेयर होल्डर इंटरेस्टेड है हमारी कंपनी के शेयर्स को बाई करने में। तो यहाँ पे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। अब हमें इस एंट्री में देखना होता है कि हमारे पास कितना ओवर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आ गया, कितना पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, और कितना पैसा हम अपने शेयर होल्डर को वापस दे रहे हैं। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन कहाँ होती है, हमारी इस एंट्री पे। तो इसी एंट्री में हम क्या करते हैं, जो भी एक्सेस मनी होती है ना उसको वापस करते हैं, और जब हम एक्सेस मनी को रिफंड करते हैं तो वहाँ पे हम एंट्री में क्या लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट। हम बैंक अकाउंट को यहाँ पे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्यों? क्योंकि रूल क्या कहता है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ये रूल मैं आपको पहले बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, ठीक है, तो ये जो रिफंड वाली एंट्री है या फिर जो ये रिफंड वाली अमाउंट है, ये हम कहाँ शो करते हैं, इस वाली अमाउंट पे शो करते हैं, टू बैंक अकाउंट पे। तो जब आप ये टू बैंक अकाउंट एंट्री पास करोगे तो वहाँ पे बैंक अकाउंट में कौन कौन सी अमाउंट आएगी आपकी,
60,000 जो हमें इसका एक्सेस मनी रिफंड करना है इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर का, प्लस 20,000 जो हमें इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर का एक्सेस मनी रिफंड करना है। क्लियर हो गई ना सबको ये बात? ठीक है। अच्छा, जब हम इतना कर ही चुके हैं तो आपको मैं एक बार ये दोनों एंट्री यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। मुझे ये बताओ कि बैंक अकाउंट में एक्चुअली में कितना पैसा आया होगा। जब शेयर होल्डर ने हमारे शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो हमारे पास टोटल कितनी अमाउंट हमें रिसीव हुई होगी। मैंने आपको बताया था कि टोटल कहाँ पे मेंशन किया था मैंने, यहाँ पे हमारे पास टोटल 23,000 शेयर्स के लिए क्या आई थी, एप्लीकेशन आई थी। तो इन सारे शेयर होल्डर ने हमें 10 रुपया पे किया होगा कि नहीं किया होगा, बिल्कुल। तो मेरे पास टोटल एप्लीकेशन मनी कितने की रिसीव हुई होगी, 2,30,000 की। कितने की हुई होगी, 2,30,000 की। अब हमने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन में तो कितना आएगा, 2,30,000 ही आएगा, लेकिन शेयर कैपिटल में हम कितना ट्रांसफर करेंगे, जल्दी बताओ। शेयर कैपिटल में वो अमाउंट ट्रांसफर होती है जो एक्चुअली में हमारे पास आनी चाहिए थी। तो एक्चुअली में कितनी आनी चाहिए थी, हमें इन 10,000 शेयर्स पे ये 10 रुपया मिलना चाहिए था। मीन्स 10,000 शेयर्स पे हमें 10 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी रिसीव होनी चाहिए थी। मतलब ये 1 लाख रुपीज़ हमारे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगी। रिमेनिंग 80,000 हम वापस कर देंगे। लेकिन फिर भी हमारी एंट्री देखो मैच नहीं कर रही है। क्यों मैच नहीं कर रही है, क्योंकि हमने देखा था कि हमने इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर का कुछ एक अमाउंट अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है। तो उसे भी हम कहाँ शो करते हैं, इस एंट्री के क्रेडिट में, क्योंकि हमें अलॉटमेंट मनी एडवांस में मिल चुकी है। तो हम अलॉटमेंट मनी को यहाँ पे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अमाउंट कितनी है आपकी, 50,000। अब अगर आप इसे टैली करोगे तो आपका डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आएगा, दैट इज 2,30,000 और इसका सम भी कितना है आपका, 2,30,000। तो ये थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। आई होप आपको सारी कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी, राइट? ओके, तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे प्रोराटा बेस्ड क्वेश्चन में कैलकुलेशन की जाती है एंड इसकी जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे वो मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। एंड अगर वीडियोस पसंद आई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।